हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज अपन देखने वाले हैं कि जो आपका इंडियन स्टैटिक जीके है उसमें अपना टॉपिक रहेगा कि विश्व विरासत स्थल। क्योंकि यहाँ से लगभग एक क्वेश्चन आपको लगभग हर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो देखिएगा फ्रेंड्स कि इस वाली जो वीडियो है उसमें अपन कवर करेंगे कि जो आपके यूनेस्को जो साइट है, कि जो आपकी 40 जो यूनेस्को की जो साइट है उनके अपन सबकी जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ से पता है कि जैसे कौन सी जो आपकी विश्व विरासत स्थल है उसको कब उसमें शामिल किया गया, ठीक है, या पहली जो विश्व विरासत जो स्थल थी वो कौन सी थी। तो इससे संबंधित क्वेश्चन क्या है कि आपके लगभग जो भी रेलवे, एसएससी, बैंक या अदर जो भी आपकी गवर्नमेंट एग्जाम है उनमें लगभग यहाँ से क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। तो आज अपन इस वीडियो में इनकी परिचर्चा करेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, चलते हैं अपन कि सबसे पहले अपन बात करें कि जो आपका यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो इन इंडिया, तो इसमें लगभग कितने हैं अपने? 40 हैं। कितने हैं? 40। तो देखिएगा वर्तमान में भारत में कुल 40 यूनेस्को जो विश्व विरासत स्थल हैं। इनमें से देखो आपके 7 तो है प्राकृतिक। 7 तो कैसे हैं अपने? प्राकृतिक। जो आपके 32 हैं वो है सांस्कृतिक, और एक आपका मिश्रित स्थल है। अभी वर्तमान में जो पूरे विश्व में लगभग कितने, जैसे मान लो कि अपने इंडिया की बात कर ली, अगर अपन पूरे विश्व की बात करेंगे तो आपके 1154 हैं वो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हैं। उनमें से सांस्कृतिक हैं आपके 897 हैं, प्राकृतिक 218 हैं, और आपके जो 39 हैं वो हैं मिश्रित स्थल। इसके बाद अपन भारत के संदर्भ में बातें करें तो देखिएगा कि भारत में जो सर्वप्रथम जो पहला जो आपका विश्व विरासत स्थल था वो था आपका एलोरा की गुफाएं, जो कि कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। तो भारत में सर्वप्रथम एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। इसके बाद देखिएगा कि भारत का जो, देखिए जिस, या तो आपसे क्या पूछेगा, फर्स्ट पूछेगा एग्जाम में मैक्सिमम है ना, या फिर क्या पूछेगा कि जो भी लेटेस्ट, जैसे मान लो कि भारत का जो 39वां विश्व विरासत जो स्थल था वो अपना कौन सा है, तो आपका कालेश्वर मंदिर बोल दो, या फिर रामप्पा मंदिर बोल दो। और ये आपका कहाँ पर है? ये आपका तेलंगाना में लोकेटेड है। तो अपना 39वां कौन सा हो गया? रामप्पा या कालेश्वर मंदिर, तेलंगाना। उसके बाद जैसे बात करें अपन कि जो भारत का 40वां विश्व विरासत जो धरोहर स्थल है वो कौन सा है, तो आपका हड़प्पा जो सभ्यता थी उसका एक शहर है धोलावीरा, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है फिलहाल? वो है आपका गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में है। तो 40वां आपका कौन सा हो गया? धोलावीरा, गुजरात हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा कि अब जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि ऐसा कौन सा स्टेट है अपना, ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ जो यूनेस्को जो विश्व विरासत स्थल है वो सबसे अधिक है, तो ऐसा आपका राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज्यादा यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है। और कितने हैं? ये आपके 5 हैं। तो 5 जो आपकी यूनेस्को जो साइट है वो अपने महाराष्ट्र में लोकेटेड है। इसके बाद देखिएगा अब अपन चलेंगे, अब अपन इनकी लिस्ट देखेंगे। उसमें जैसे मान लो कि सबसे पहले आपको कि कौन सा स्थल है वो कौन से राज्य या क्षेत्र में आता है, और उसको कब विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का पेपर उठा के देख लेना, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलने वाला है। तो देखिएगा सबसे जो अपना पहला रहेगा उसमें, जैसे अपन बात करें कि आगरा का जो किला है वो आपको पता है कहाँ है? यूपी में। अब इसको विश्व विरासत जो सूची है उसमें कब शामिल किया गया, तो 1983। देखो मैं आपको बता दूं, 1983 है उसमें आपके 4 को किया था। 4 कौन कौन से थे? आगरा का किला, एलोरा गुफाएं, अजंता गुफाएं, और आपका ताजमहल। तो जैसे मान लो की बात करें अपन, आगरा का जो किला है वो कहाँ पर हो गया? यूपी में हो गया। उसके बाद जो आपकी एलोरा गुफाएं हैं, क्योंकि ये आपकी क्या है, जो फर्स्ट आपकी जो यूनेस्को हेरिटेज सिटी है, साइट है, उनमें से फर्स्ट आपकी कौन सी है? एलोरा गुफाएं हैं। ठीक है, तो आपकी एलोरा की गुफाएं और आपकी अजंता गुफाएं, ये दोनों आपके महाराष्ट्र में लोकेटेड है। इसके बाद ताजमहल की बात करें तो इसको भी 1983 में इसमें शामिल किया गया था। इसके बाद में बात करें अपन, जो 1984 था उसमें 2 साइटों को शामिल किया गया था। उसमें जैसे आपका एक तो था महाबलीपुरम के स्मारक थे, जो कि कहाँ पर है? आपके तमिलनाडु में है। इसके अलावा जो आपका सूर्य मंदिर जो कोणार्क है, कोणार्क का सूर्य मंदिर जिसको अपन ब्लैक पैगोडा भी बोलते हैं, और इसका जो निर्माण है वो नरसिंह देव वर्मन फर्स्ट ने करवाया था। किसने करवाया था? नरसिंह देव वर्मन फर्स्ट के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था।
या जैसे मान लो कि हाल ही में से संबंधित क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आपका 100% सौर ऊर्जा से संचालित मंदिर कौन सा है, तो सूर्य मंदिर आपका कोणार्क होगा। अब ये कहाँ पर है, ये आपका उड़ीसा में है, और इसको जो आपका यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसमें 1984 में इसको शामिल किया गया था। उसके बाद में देखिएगा कि जो आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, अब आपको पता है कि जो आपका काजीरंगा है वो कहाँ पे लोकेटेड है, असम में। और ये आपको बता दूं कि ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा आपका राष्ट्रीय उद्यान फेमस है, तो आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका राइट आंसर होगा। और इसको 1985 में जो आपके यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उनमें इसको शामिल किया गया था। इसके बाद देखिएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये आपके राजस्थान में है, और इसको भी 1985 में शामिल किया गया। उसके बाद देखिएगा कि मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये मानस भी कहाँ है आपका, असम में, इसको कब शामिल किया गया, 1985 में। कहने का मतलब देखो जो असम के आ रहे हैं उसमें अपन ने सबसे पहले बात की किसकी, काजीरंगा की, ठीक है। और उसके बाद में अपन ने बात की किसकी, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य की। तो जो आपका काजीरंगा है इसको तो शामिल किया गया था 1985 में, और जो मानस है, जो मानस आपका अभ्यारण्य होगा, इसको कब शामिल किया गया, इसको भी 1985 में। कहने का मतलब कि असम के दोनों स्थल आपको एक साथ याद रखने हैं, ठीक है, काजीरंगा और मानस। इसके बाद देखिएगा कि जो खजुराहो के जो स्मारक हैं जो कि आपके मध्य प्रदेश में लोकेटेड हैं, इनको कब शामिल किया गया, तो 1986 में। कब शामिल किया गया, 1986 में। इसी के साथ आप याद याद रख सकते हो कि अगर जैसे मान लो कि 1986 था, उसमें आपको तीन याद रखने हैं कि फतेहपुर सीकरी हो जाएगा, जो कि कहाँ पर है आपका, यूपी के अंदर है। उसके बाद जो हम्पी के स्मारक हैं वो आपके कहाँ पर है, कर्नाटक में है। कहाँ पर है, कर्नाटक में है। इसको भी 1986 में शामिल किया गया था। उसके बाद देखिएगा कि अपन बात करें जो आपके गोवा के जो चर्च हैं, गोवा के चर्च, अब जो गोवा के चर्च है उनका निर्माण पुर्तगालियों द्वारा करवाया गया था। तो ये कहाँ पर हो गया, आपके गोवा में हो गया, और इनको भी 1986 में शामिल किया गया था। इसके बाद देखिएगा कि एलिफेंटा जो गुफाएं हैं वो आपकी कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। एलिफेंटा गुफाएं कहाँ पर आपकी, महाराष्ट्र में है, और इनको 1987 में शामिल किया गया था। इसके बाद आपका जो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका कहाँ पर स्थित है, पश्चिम बंगाल में, और इसको भी 1987 में शामिल किया गया। इसके बाद जो आपका चोल मंदिर है, ठीक है, चोल शासकों के द्वारा निर्मित जो आपका चोल मंदिर है वो आपका तमिलनाडु में स्थित है, और इसको 1987 में, और उसके बाद इसके कुछ पार्ट को सन 2004 में आपका जो विश्व विरासत सूची है उसमें शामिल किया गया था। तो आपका यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछता है कि जैसे मान लो क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि जो आपका सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है उसको विश्व विरासत सूची में शामिल कब किया गया, यूनेस्को जो विश्व विरासत सूची है उसमें शामिल कब किया गया। तो आपको जैसे मान लो कि वहाँ ऑप्शन जैसे मान लो 1986 है, 87 है, तो आपको 87 टिक करना है। तो आपको यहाँ से याद रखना है, मतलब दो तीन को आप जोड़े के रूप में अच्छे से याद रख सकते हो। इसके बाद देखिएगा कि अगला जो अपना है नंदा देवी या जो फूलों की घाटी है राष्ट्रीय उद्यान, वो कौन से राज्य में, आपका उत्तराखंड में है। इसको भी अब देखो कि पहले तो 1988 में, और उसके बाद में 2005 में इसको इसमें शामिल किया गया। उसके बाद देखिएगा कि कैपिटल कॉम्प्लेक्स ये आपका चंडीगढ़ में है। इसको सन आपके 2016 में विश्व जो विरासत सूची है उसमें शामिल किया गया था। उसके बाद में जो सांची के स्तूप है वो आपके एमपी में लोकेटेड है, ठीक है। सांची के जो बौद्ध स्मारक है वो कहाँ पर है, एमपी में है, और इनको 1989 में इसमें शामिल किया गया। उसके बाद में हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, और जो आपकी कुतुब मीनार है वो भी दिल्ली में स्थित है। इन दोनों को आप साथ में याद रख सकते हो। इन दोनों को 1993 में जो यूनेस्को विश्व धरोहर सूची है उसमें शामिल किया गया था। उसके बाद अपन बात करें कि जो भारत के पर्वतीय रेलवे हैं, जैसे आपका दार्जिलिंग दार्जिलिंग जो रेलवे हो गया, ठीक है, उसको 1999 में शामिल किया गया। उसके बाद 2005 और 2008। कहने का मतलब जो विभिन्न जो रेलवेज हैं उनको कब शामिल किया गया, ठीक है। तो ये भी आपके किस में शामिल है, विश्व विरासत सूची में, जो आपकी यूनेस्को विश्व धरोहर सूची है उसमें ये भी शामिल है। जैसे आपका दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज हो गया, ठीक है, ये वाला। उसके बाद अपन बात करें कि जो बोध गया है,
ठीक है। बोध गया जो बिहार है उसमें आपका महाबोधि जो मंदिर परिसर है उसको कब शामिल किया गया था, तो इसको 2002 में शामिल किया गया था। उसके बाद अपन बात करें भीमबेटका की गुफाएं, अब ये कहाँ पर है आपकी एमपी में है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर है, एमपी में है, और इनको 2003 में शामिल किया गया था। उसके बाद अपन बात करें कि जो आपका चंपानेर पावागढ़ जो पुरातात्व पार्क है वो आपके गुजरात में लोकेटेड है, और इसको 2004 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। या यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा जो यूनेस्को विश्व धरोहर सूची है उसमें शामिल स्थल नहीं है, तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसके बाद देखिएगा अपन आगे चलते हैं कि छत्रपति जो शिवाजी टर्मिनल है ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है, इसको सन 2004 में शामिल किया गया था। इसके बाद में आपका जो लाल किला है वो दिल्ली में स्थित है, और इसको 2007 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इसके बाद में जंतर मंतर जयपुर जो कि आपके राजस्थान में है, इसको सन 2010 में शामिल किया गया। इसके बाद में आपका पश्चिमी घाट हो गया जो कि विभिन्न जो भारतीय राज्य आते हैं पश्चिमी घाट के, उसको 2012 में शामिल किया गया। अब देखो राजस्थान के जो किले हैं, राजस्थान के जो 6 किले थे उनको शामिल किया था, तो इनको शामिल किया गया था 2013 में। इसके बाद देखिएगा कि रानी की जो बाव है या रानी की जी की जो मतलब बावड़ी अपन बोलते हैं, ये आपके पाटन गुजरात में है। कहाँ पर है, पाटन गुजरात में है, और इसको सन 2014 में जो यूनेस्को विश्व धरोहर सूची है उसमें शामिल किया गया था। इसके अलावा आपका जो ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान है जो कि आपका हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है, इसको भी सन 2014 में शामिल किया गया। इसके बाद में देखिएगा कि नालंदा महाविहार का जो पुरातत्व स्थल है जो कि आपके बिहार में है, ठीक है, तो इसको 2016 में शामिल किया गया। अहमदाबाद का जो अहमदाबाद है, ठीक है, अहमदाबाद जो जिसको अपन भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं, ठीक है, भारत का मैनचेस्टर, तो ये आपके गुजरात में लोकेटेड है, इसको भी 2017 में जो विश्व धरोहर सूची है उसमें शामिल किया गया। उसके बाद देखिएगा कि मुंबई के जो विक्टोरियन गोथिक है वो आपके महाराष्ट्र में लोकेटेड होंगे। इसके बाद में आपका जयपुर शहर, अब देखो जयपुर जो शहर है उसको सन 2019 में, सन 2019 है उसमें आपके जो यूनेस्को विश्व धरोहर सूची है उसमें शामिल किया गया था। उसके बाद अपन ने जो आपका 39 और जो 40 नंबर का है, क्योंकि ये क्या है नए हैं, और यहाँ से जैसे इनको 2021 में शामिल किया गया था, दोनों को 2021 में शामिल किया गया था, और इनसे संबंधित मैंने आपको पहले बता ही दिया कि आपका कालेश्वर मंदिर बोल दो या रामप्पा मंदिर बोल दो, ये दोनों तेलंगाना में स्थित हैं। और इन इसके अलावा जो आपका धोलावीरा गुजरात है, हड़प्पा सभ्यता का आपका जो स्थल है धोलावीरा उसको, और जो आपका कालेश्वर मंदिर है तेलंगाना, उन दोनों को सन 2021 में जो यूनेस्को विश्व धरोहर सूची है उसमें शामिल किया गया था। तो ये थे अपने 40 स्थल जिनको कि यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उनमें शामिल किया गया है। तो आपके ये जो वीडियो है वो लगभग जो भी आपके करंट जो सामान्य ज्ञान से संबंधित कोई भी एग्जाम होगा उसमें क्या है कि आपका स्टैटिक जीके का पोर्शन है, स्टैटिक जीके का पोर्शन है, और यहाँ से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिएगा। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।